हेलो, क्या हाल चाल है बच्चों? मजे में हो लॉकडाउन का पालन करते हुए? आज हम लोग जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, ऑप्टिक्स, लाइट। और उस लाइट में हम लोग जो है सबसे पहले उसमें दो ब्रांचेज हैं आप लोगों के यहाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन बताते हैं। और देखा जाए रिफ्लेक्शन, ठीक है ना बच्चों? इसको हिंदी मीडियम के अगर बच्चे होंगे तो उनको समझने के लिए समझ लीजिए, परावर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले जो बात होगी हमारी वो रिफ्लेक्शन की होगी। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए, जो भी पॉलिश्ड सरफेस होंगे वहां से रिफ्लेक्ट लाइट करती है। और ऐसा नहीं है कि पॉलिश्ड सरफेस से ही होगी, हर जगह से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना? किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी लाइट, वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना, और वो लाइट हमारी आंखों पे आई, मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखा। बात समझ में आ रही ना? ठीक, तो एवरीबॉडी रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है और रिफ्लेक्ट भी करेगी। चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज दैट ऐसे ले लेते हैं। ठीक है ना? इसको मैंने क्या किया, इस अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया। ठीक, और ये कोई रे पड़ती है इस पर, ये आपकी रे होगी। ठीक है ना? इस वाले सरफेस को कहते हैं पॉलिश्ड। ठीक, इसे कहते हैं, इस सरफेस को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड। ठीक, ये जो रे जा रही है, इस रे का नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ठीक, और जब ये रे जाएगी तो देखिए, अगर इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं, तो जितना एंगल ये बनाएगा इंसिडेंट, उतना ही ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गई रे। ठीक, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्ट। इस एंगल को कहते हैं आर। क्लास 8 में आप लोगों ने सीखा होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से? और हाँ, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, इसे कहते हैं ठीक है बच्चों? तो क्या लॉ है हमारे, रूल जो है, पहला क्या है आपका, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो है ही, और क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, and point of incidence lie in same plane। प्लेन का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन ही है। तो इस प्लेन पर देखिए क्या क्या पॉइंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन पर है, इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पर, और ये पॉइंट भी तो इसी प्लेन पर है। तो यही तो लॉ है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है 9th में तो नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, जब किया जाए। चलिए भाई, सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, आपके सिलेबस में है स्फेरिकल। ठीक है ना? स्फेरिकल में देखिए, जिसे कहते हैं गोलीय दर्पण, क्या कहा जाता है, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो आपके घर में है, देखा है ना? क्लियर बात बच्चों? ये कैसे बनता है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक अगर स्फेयर लेते हैं, बन जा बेटा बन जा, बन गया, ठीक है ना।
और इस स्फेयर को हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से पॉलिश कर दें। ठीक, दूसरा स्फेयर लिया मैंने, एक तो ये स्फेयर हो गया और दूसरा स्फेयर हो गया, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। इसको मैंने क्या किया, इसको अंदर से पॉलिश किया, ऐसे पॉलिश कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी जब घर का जो मिरर टूटता है तो देखा होगा पीछे की तरफ एक पॉलिश होता है, ठीक है ना, तो वो उस सरफेस को हम लोग कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है ना। और जिधर से आप लोग देखते हैं वो कहलाता है रिफ्लेक्शन वाला सरफेस। तो यहां पर देखिए बात आती है, ये हो गया आपका। अब इसी पार्ट को अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से ब्रेक कर दें, ऐसे काट लें, तोड़ लिया जाए, यहां पर भी इसको तोड़ लिया जाए, ठीक है ना, तोड़ लिया गया भाई, इस तरीके से तोड़ा गया। अब देखिए क्या होता है, ये आपका कहलाएगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉन के मिरर, अवतल मिरर मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम लोग कहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे अगर देखेंगे इसको तो वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नाम क्या दिया जाए, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। और इसको नाम देते हैं, ये जो पॉइंट है, पोल, पोल को कहते हैं हिंदी में, और इसको कहते हैं ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। और अगर ये हमने क्या लिया था, स्फेयर लिया था ना, तो इस स्फेयर का सेंटर हो गया आपका ये, दिस इज द सेंटर। तो इसे कहते हैं कर्वेचर, इसको, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र, ठीक है बच्चों। और इस पॉइंट को कहते हैं, ये सी हो गया, इसे एफ कह देते हैं, इसे टी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसे कहते हैं फोकस, ठीक। और यहां से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, सीपी डिस्टेंस, इसको कहते हैं कर्वेचर ऑफ रेडियस, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। देखिए ये तो सारे आपके बेसिक पॉइंट्स हो गए हैं। इसी तरीके से ये आपका कॉन्वेक्स होगा, ठीक है ना बच्चों। कॉन्वेक्स में भी ये सारी चीजें होंगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, बाहर की तरफ इसमें पॉलिश नहीं होती, अंदर से पॉलिश की जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, बाहर से पॉलिश होती है, इस चीज को देख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इसके, नहीं भाई ऐसा न करो, ठीक है ना। चलिए भाई पानी पिया जाए, चलिए अब करते हैं बच्चों, समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। देखिए इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे फॉर्म की जाएगी। इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो क्या नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ये है आपका, ये देखिए कॉनकेव के लिए बात कर रहा हूं, यहां लिख लीजिएगा कॉनकेव, ठीक है ना। ठीक है, ये कॉनकेव है। कॉनकेव में देखिए क्या होगा
जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस समझ रहे हैं ना, मुख्य अक्ष इसके पैरेलल होगी, पैरेलल मतलब समांतर जो होती है, ठीक है ना। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो याद रखिएगा जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगा यहां से, ठीक है ना, वो जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्शन वो फोकस को कट करती हुई जाएगी या फोकस से होके जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। जब कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ये फोकस से होकर जाएगी। पहली चीज क्लियर हो गई होगी आपको। सेकेंड रूल भी थोड़ा ध्यान रखने की बात है। इन्हीं नियमों की सहायता से, इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इसमें देखिए क्या होगा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है ऐसे, तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस लौट आएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होगा, याद रखिएगा, ये आपका सर्किल समझ लीजिए, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। आप देखिए कहीं से भी ये जो भी एंगल बनेंगे आपके, ये एंगल कितने होंगे, 90 होंगे ना। ये कहां से जा रहा है, सेंटर से। तो जब कोई रे सेंटर से जाएगी तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, 90। और 90 डिग्री पे अगर कोई रे जाती है तो वापस उसी मीडियम में, वापस उसी डायरेक्शन में लौट आती है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्शन की तो कहानी है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रे उसी मीडियम में वापस आती है भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि नहीं? अगर आ गई है तो फिर हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ भागते हैं। क्या है हमारा, चलिए पहला है ऑब्जेक्ट कहां होगा, बियॉन्ड सी क्या है आपका, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है कोई ऑब्जेक्ट तो देखिए क्या होगा, ये आपका पोल है, ये देख लेते हैं, ये आपका होगा फोकस, ठीक है। जितनी डिस्टेंस फोकस की पोल से होती है उतनी फोकस की सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी। ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, R/2, ठीक है। यहां आप लिख सकते हो F बराबर R/2 एक रिलेशन है आपका, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे तो इनको सब जो है प्रूव कराया जाएगा, फिलहाल तो आपको देखने वाली है। ऑब्जेक्ट यहां रखा है, देखिए बियॉन्ड सी, कोई बात नहीं है, रे गई ऐसे, फिर क्या होगा, ऐसे वापस आएगी, फोकस से ही तो आएगी। रूल तो ये कहता है कि कोई रे अगर पैरेलल होगी आपकी तो फोकस से होकर जाएगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करती हुई जाएगी, ठीक है। दूसरी देखिए क्या है, दूसरा रूल क्या है, इसको उठा के ये रे अगर फोकस से जाती है, इसको ले लेते हैं दूसरी रे, ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए हम लोग इस रे इसका यूज करते हैं, समझ में आती है। देखिए ये ले लेते हैं, ये वाली रे है आपकी, टेढ़ी हो रही है, चलिए समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। और ये देखिए, ठीक है, जब कोई रे फोकस से जाती है तो याद रखिएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो गई ना। इसने यहां पे कट किया, तो ये कट किया, अगर ये ए है इसको बी लेट कर लिया जाए तो बच्चों ये आपको एक इमेज मिल गई जिसे कहते हैं B' और E'। ये इमेज क्या है, इसके विषय में देखिए चर्चा करते हैं, कैसी इमेज होगी। पहली चीज तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज के बारे में देख लेते हैं क्या होगा। पहली चीज क्या होगी, कैसी इमेज होगी, रियल। रियल कैसे पता लगेगा, रियल पता लगने का होता है कि जब दो रे आपस में कट करेंगी, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा रियल होगा। तो ये देखिए ये भी रे है आपकी और ये भी रे, दोनों रे ने आपने कट किया, दोनों रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड रे ही जब कट करेंगी तभी इमेज फॉर्म होगी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये रियल हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट होगा ये कैसी इमेज है, तो ये इन्वर्टेड है इन्वर्टेड का मतलब समझते हो ना, उल्टी, ठीक। तीसरी चीज
साइज में क्या होगा, इससे तो कम होगी, ठीक है ना। तो डिमिनिश्ड हो गई, रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई और डिमिनिश्ड हो गई। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। रब किया जाए, रब करते हैं भाई। अब कहां पे हो गई, देखिए सेकेंड केस बना लेते हैं। पहला इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है बच्चों। और ये सेकेंड केस बनाइएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट एट सी पर, पहले कहां था, बियॉन्ड द सी था, इस बार सी पर होगा। तो ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका बराबर बराबर रखेंगे तभी इमेज बन पाएगी अच्छी। और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऐसे गया और कैसे जाएगा, और जाएगा ऐसे, ये फोकस से जाएगा। तो हमें तो पता ही है, पहले से बना लिया, ठीक है। चलिए भाई, अब दूसरी रे देखते हैं कहां से। अगर फोकस से जाएगी तो क्या होगी, ये फोकस से गई, ठीक है। तो ये फोकस से जब कोई रे जाती है वो पैरेलल किसकी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है ना। अब देखिए फिगर कुछ कायदे से यहाँ कट करना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे कट करना चाहिए, यहाँ पे बराबर बराबर, ठीक है ना। वो आप अगर पेंसिल से आप स्केल रख के अगर आप मेजर करिएगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसे भी 2 रखिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आएगा इधर, ठीक है। तो ये आपका अगर ए है, ये बी है, तो जो ये वाला जो बनेगा आपका, ये बी डैश और ए डैश होगा, ठीक। यहां पर देख लेते हैं इसके विषय में क्या क्या कहानी होगी। पहली चीज तो आपका कैसा होगा, रियल होगा, क्योंकि दोनों रे आपकी कट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरा क्या होगा, इनवर्टेड होगा, बिल्कुल होगा। तीसरा क्या होगा, इस बार सेम साइज होगा, ठीक है बच्चों। साइज कैसा होगा, सेम होगा। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप सी की बात हो रही है, नोट कर लीजिए, इसको भी रख दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट आपका जो बनेगा आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हूं ऑब्जेक्ट। ज्यादा बड़ा बन गया, ज्यादा बड़ा बन गया, इसको पॉलिश भी तो करना होगा। दिस इज द पोल और दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने इस बार रखा है यहां पर, क्या हो गया, परेशानी हो गई इसके साथ, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया। ऑब्जेक्ट को यहां रखा और ये ऑब्जेक्ट ये रखा यहां पर, तो देखिए क्या होगा, ये गया ऐसे, ठीक। और फिर क्या होगा, क्या है, रिफ्लेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। दूसरी रे कहां से जाएगी, दूसरी रे हमारी यहां से जाएगी, फोकस से होगी। और जब फोकस से होगी जाती तो क्या होता है, वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना बच्चों। देखिए इसमें इसको कट किया है ऐसे, ये बी डैश, अगर ये बी मान लिया जाए, अगर ये ए है तो ये ए डैश, ठीक है। सारी बात आपको पता है कैसी कैसी इमेज होगी। पहली चीज तो रियल इमेज होगी। दूसरी इन्वर्टेड, बिल्कुल होगी इन्वर्टेड। तीसरी बात क्या होगी इसके साथ, इस बार मैग्नीफाइड इमेज होगी, लार्ज, ठीक है ना, बड़ी इमेज। नोट करिए ऐसे। अगला देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये बिटवीन हो गया ना, अब ऑब्जेक्ट एट फोकस, इसे रब कर देते।
चलिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ ऊपर? एट फोकस। अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। ये आपका है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर गलत बन गया, यहां रखा जाए। हालांकि इतना बड़ा तो नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा, अगर इसको ऐसे माना जाए तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, तो फोकस यहां होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, नहीं तो ज्यादा कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए क्या होगा, पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई ना, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो देखिए क्या होगा, इसको एक झटके में ऐसे बना दिया। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस ही तो गई। दूसरा नियम मैंने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, वापस वैसे ही लौट आएगी। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई रे ऐसे गई है तो ऐसे ही आएगी, अगर ऐसे आई है तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों रेज, ठीक है ना, ये है ऐसे जाएंगी, काफी दूर मिलेंगी, जाके काफी दूर मिलेंगी तो है, तो काफी दूर मिलेंगी। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट होगा इसमें, क्या क्या बातें होंगी। बातें ये होंगी, रियल तो इमेज मिलेगी ही मिलेगी, पहली चीज। दूसरा क्या मिलेगा आपको, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी मिलेगी, मिलना तो ऐसे ही है ना। तीसरा क्या मिलेगा, लार्ज इमेज, काफी दूर मिलेगी जाके भाई। तो जब देख कट करेगी, सोचो यहीं पे अगर मिल जाती तो कितनी बड़ी होती इमेज, तो जब काफी दूर जाएगी, ब्लैक बोर्ड पार कर जाइए, कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही ना, तो ये लार्ज इमेज होगी। बच्चों ये पॉइंट है आपका पोल, इसे बना लीजिएगा, नोट करिए इसे। क्या हो गया भाई। अब नेक्स्ट केस है आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट आपका है इस बार फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो देखिए क्या क्या होगा, फोकस, ये ज्यादा कर्व बन रहा है, फिर थोड़ा सा आप लोग इसे बनाइएगा। ये तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बच्चों, और ये हो गया आपका फोकस। अब ऑब्जेक्ट रखा कहां है, फोकस तक की कहानी तो बता दी मैंने आपको। अब फोकस और पोल ये हो गया, इनके बीच में रखा है। इनके बीच में मतलब मैंने यहां रख लिया इस तरीके से, तो रे ऐसे गई प्रिंसिपल एक्सिस से होके, और फिर क्या होगी कहानी, फिर से वही चीज कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाएगा बेटा फोकस से ही, इसको नहीं रोक पाओगे। ठीक, चलिए दूसरी कहानी क्या है कि अगर ये रे अब कहां से जाएगी, इससे ले लीजिए आप, ये देखिए ऐसे, फिर से क्या होगा, अगर कोई रे ऐसे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद उधर ही वापस आती है, तो ऐसे ले लीजिए। अब देखिए जरा क्या हो रहा है, अगर आप देखिए इनको, तो ये सेपरेशन बढ़ रहा है, ये सेपरेशन बढ़ा, कभी मीट करेंगी, कभी नहीं मीट करेंगी, तो फिर क्या होगा, क्या इमेज मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट हो सकता है, कैसे, वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए, इसको पीछे बढ़ाओ ऐसे कहीं, ये देखिए यहां ये बन गया जाके बच्चों, ठीक है, क्या बात है भाई, ठीक। और ये बना जाके अगर इसे ए और बी कह दें, तो ये ए डैश और बी डैश, कैसा है, क्या रियल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि दोनों जो रे रिफ्लेक्ट हुई थी वो तो कट ही नहीं कर रही ना, तो जब वो रे कट नहीं करेंगी तो क्या रियल फॉर्म होगा, रियल फॉर्म नहीं होगा। हमने इसको पीछे बढ़ाया तो ये वर्चुअल इमेज हो गई, पहली चीज।
दूसरा क्या होगा बच्चों, वर्चुअल के साथ साथ ये होगा आपका इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा, लार्ज। नोट करिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों, नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए आपका, ये तो आपकी कहानी इस तरीके से हो गई। एक काम और कर लेते हैं, एक चीज और बता दें आपको, और वो था, हो गया होगा, रेंज फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर इनफाइनाइट चले जाती है, देखिए क्या होगा, रेंज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी से क्या होगा, रेंज अगर ऐसे आई इन्फिनिटी से, तो ये इसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कहां पे मीट करेगी, फोकस पर, कहीं से भी कोई रे, ये वाली ले लीजिए, ये देखिए ऐसे आई। सिमिलरली आप नीचे से ले लीजिए, कोई रे ऐसे जा रही होगी, जाएगी वैसे बेटा, ठीक है ना। देखिए इसी पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट इज फोकस, ठीक है ना। तो फोकस की अगर डेफिनेशन आपसे कही जाएगी तो क्या होगी आपकी, इफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट अ पॉइंट इन द प्रिंसिपल एक्सिस, ए कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, देन दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस। चलिए लिख लेते हैं, इफ रेज which are parallel, ठीक है ना, coming from infinity, ठीक है ना, after reflection it will meet at principal axis at common point, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, इसको कहते हैं फोकस, ठीक है ना। और ये जो होगा आपका पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल डिस्टेंस। चाहे तो यहां लिख लीजिएगा, इसको रब कर दिया जाएगा, यहां लिख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल डिस्टेंस। कहां से कहां तक की डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को नाम दिया जाता है फोकल डिस्टेंस। नोट कर लीजिए। चलिए रब किया जाए। ये तो हमने जो बताया था आपको, कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्केव के लिए था, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स की बात की जाए तो देखिए क्या होता है कॉन्वेक्स में, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए क्या होता है, हमने क्या किया, अंदर वाले सरफेस को पॉलिश किया, फिर क्या होगा, ले गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर क्या होगा, टकरा के
रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है बच्चों, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड और दिस इज इंसिडेंट। ये इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि अगर यहीं पे बनाया जा रहा हूं बेटा, देखिए क्या होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर रे जो होगी आपकी, इस रेज हाँ, इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके जा रही है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, अगर ये वापस तो ऐसे ही लौट जाए, रिफ्लेक्ट ना करे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ऐसा लगेगा कि ये रे कहां से होके जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। यानी ये एंगल कितना होगा? 90। अगर ये एंगल 90 है, याद रखिएगा, तो उसका मतलब ही है कि इसको अगर पीछे बढ़ाएं तो ये सेंटर से ही मिलेगी। तो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। इन दोनों चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। ये आपका पोल और ये पोल। ठीक है, रब किया जाए, इन दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान रखने की बात है। फिर देख लेते हैं क्या होगा आपका। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बात समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। कहां रखा है? इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उधर ही होगा, उतनी डिस्टेंस अगर मेजर करके ऐसे मान लिया जाए तो समझिए आप क्या होगा। रे तो एक ऐसे गई और ये रे कैसे लौटेगी? ये जाएगी बच्चों, जाएगी ऐसे, इसको ठीक है। अगर इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। बात समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दिस पॉइंट। और ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो याद रखिएगा उसी मीडियम में वापस लौटती है, उसी मीडियम में वापस लौटती है। देखिए क्या होगा। ये देखिए बनाने की कोशिश की गई, ऐसे समझिए, ये रे ऐसे गई, यहां से फिर वापस आ गई ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाएगी। ऐसा महसूस करिए, ऐसा फीलिंग आनी चाहिए आपको। और ये जिस पॉइंट पे कट करेगा बच्चों ना, ये इसका कहलाएगा इमेज। अगर ये ए और बी है तो ये हो जाएगा आपका ए डैश और बी डैश। जैसा आप समझ रहे हैं क्या है, देखिए क्या दोनों रे एक्चुअल कट कर रही है ना? एक्चुअल तो नहीं कट कर रही ना, तो कैसी इमेज है? वर्चुअल। कैसी है? इरेक्ट। इरेक्ट क्यों कहा? सीधी है। तीसरी कैसी है? डिमिनिश्ड, छोटी है ना, डिमिनिश्ड इमेज। ये इस तरीके से फॉर्मेशन है। बाकी सारे फिगर वही बनेंगे जो हमने आपको उसमें बताए हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। एक काम और करते हैं, और वो है आपका कॉन्सेप्ट, अगर ये समझ में आ गया हो। रब करें मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आपके यहां क्या है? 1/f बराबर 1/u और 1/v। यहां पर u क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से? फ्रॉम पोल। पोल से लिया जाता है, तो याद रखिएगा। पोल समझिए जरा क्या है। पोल, पोल है आपका, ये पॉलिश हो गया, ये ऑब्जेक्ट रखा है आपने, ये डिस्टेंस हो गई u, ये पोल हो गया। डिस्टेंस पोल से ही मेजर की जाएंगी। और v क्या होता है? v हो गई आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज की डिस्टेंस जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज मिलती है, ये भी कहां से होगी?
पोल से ही होगी बच्चों, ठीक। और एफ क्या है, दिस इज द फोकल लेंथ। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ लेंगे और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ ली जाएगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर नेगेटिव आएगी तो समझ लीजिएगा वो कॉनकेव है, और पॉजिटिव अगर आया बच्चों तो याद रखिएगा वो कैसा होगा, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये भी बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम आपको बताते हैं रूल क्या होगा, किस तरीके से कैसे इनका यूज करना है, यू पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो भी ध्यान रखने वाली बात यहीं पे समझ लेते हैं, अगर समझ में दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, इसको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझने की कोशिश की जाए तो कोऑर्डिनेट में आप लोग देखिए, राइट में क्या होता है, पढ़े थे, प्लस होता है ना बेटा। लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। नीचे क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर क्या होता था, पॉजिटिव। ऐसे ही समझने की कोशिश आप करेंगे। देखिए, डिस्टेंस इसी पॉइंट से मेजर की जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट रखा तो यहां से नाप दिया, ऐसा नहीं होगा। नापना यहीं से है। ऑब्जेक्ट रखा तो हम लोग ऐसे चलेंगे, लेफ्ट चल रहे हैं, लेफ्ट चलने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। राइट चलोगे तो पॉजिटिव। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें इमेज कहां फॉर्म होती है, लेफ्ट साइड में ही होती है, तो इमेज भी कैसी होगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ तो आपकी नेगेटिव होगी। अगर ऑब्जेक्ट ये जैसे ऊपर रखा है, ठीक है, और नीचे, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, वो भी आपका कहलाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन में क्या होता है, रेशियो ऑफ इमेज का जो साइज होगा टू द ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, ठीक है। m बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर इमेज को मान लेते हैं i, ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं o। i जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ o आपका पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हम लोग ये मारते हैं, ठीक है बच्चों, नोट कर लेते हैं। आपकी क्लास में 10th में इतना ही है, रख किया जाए। रिफ्लेक्शन मैंने आपका खत्म किया, ठीक है बच्चों। रिफ्लेक्शन यहां पर खत्म हुआ, और उस पर आप बेस्ड आपका क्वेश्चन लगा सकते हो, वो भी देख लेते हैं। इसी में एक चीज और लिख लीजिएगा, आपके यहाँ फार्मूला होगा m बराबर i बटे o b बटे u, कहीं पर भी माइनस ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, सॉल्व कर लेंगे इससे। इसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल भी निकालेंगे, और अगर आपको मैग्निफिकेशन का साइज निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये आपका टॉपिक खत्म होता है, और अगले टर्म पे हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। ओके, गुड नाइट।